हेलो मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं है, बस कुछ ही दिनों बचा हुआ है, जो कि चंद समय में टाइम देखते देखते आपका खत्म हो जाएगा। और आप लोग इसी आशे में है कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, इसी तरीके से करते करते आपका ना जाने कितना समय बर्बाद हो चुका है। तो हम अभी से भी कह रहे हैं आप लोगों को कि जितना दिन टाइम बचा है उतना दिन को नहीं कोसिए, पीछे का समय बीत गया उसको मत कोसिए, उसको भूल जाइए। अभी से जो समय बचा हुआ है उसमें आप लोग अपने पढ़ाई को जरूर कीजिए और बेहतरीन तरीके से कीजिए, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी नहीं हो कि हम ये चीज नहीं किए, वो चीज नहीं किए। तो आप उसको कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और अभी से पूरे सिलेबस को अगर आप पढ़ चुके हैं तो बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और हो सके तो हम आपको बताएंगे कि जितना ऑब्जेक्टिव है उसको तो प्रॉपर ही पढ़िए। और व्याकरण जितना हो सके, व्याकरण से आपको 60% क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो उसको पढ़िए। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते आपका हम, और बता दें हम आपको कि मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को हिंदी व्याकरण को लेकर के आया है, जिसमें आज ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चीज है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और लगातार देखिएगा। और वीडियो पे अगर इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर इस तरह का और वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, तो हम लोग आज सीखने आए हैं कि जातिवाचक से जो हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। इस सब चीज के बारे में जानेंगे, एक एक करके लिखा हुआ है। बहुत छोटा छोटा, बहुत कम है, जिसमें से 90% चांसेस है कि आपके एग्जाम में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए। ठीक है, और आपके थंबनेल पे भी ये चीज लगा हुआ, थंबनेल से आपको पता चले क्या चीज है। तो आपके लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए। तो वो कैसे बनता है? तो सबसे पहले आपको पता होगा जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो अगर आप पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसमें आपको बताया गया जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इस सब चीज के पहले जाके परिभाषा को पढ़िए, उसकी एग्जाम्पल को पढ़िए, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा होता है, जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि जातिवाचक संज्ञा की जानकारी लेना, जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब किसी एक प्राणी का, किसी एक शब्द उस प्राणी के पूरे जाति भर का बोध होता है जातिवाचक। जैसे हम अब कहते हैं पुरुष, तो पूरे पुरुष जाति का बोध होता है। अगर हम कहते हैं स्त्री, तो पूरे स्त्री जाति का बोध होता है। तो ये सब चीज तरीके से है हम जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके बताएंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या करा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए, तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है पुरुष, पुरुष दिख रहा है। तो पहले बताया कि अगर पुरुष के बारे में आप जानते हैं तो पुरुष कहते हैं हम लोग तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जितना भी पुरुष है उस पूरे पुरुष जाति के बोध करवाता है। ठीक है, तो पुरुष का जो होता है, अगर पुरुष यहाँ पे दिया गया है, पुरुषवाचक पुरुष जो है यहाँ पे, इस पुरुष के क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, यानी कि क्या है, पुरुष आपका जातिवाचक संज्ञा है, इसको अगर बनाना है भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। तो इसका होता है, पुरुष का होता है पौरुष होता है और पुरुष तो होता है। ठीक है, क्या होता है पुरुष का होता है पौरुष और पुरुषत्व होता है। दूसरा आता है आपका नारी, नारी के क्या होता है, तो नारीत्व होता है। तीसरा आता है आपका अध्यापक, अध्यापक के क्या होता है भाववाचक संज्ञा, तो अध्यापन होता है। मित्र मित्र जो आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मित्र अगर हम लोग कहते हैं तो पूरे मित्र जाति का बोध होता है। हम किसी दोस्त का एक मित्र का नाम नहीं ले रहे हैं, अगर हम मित्र कहते हैं तो पूरे मित्र जाति का बोध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मित्र का क्या होता है भाववाचक संज्ञा, तो मित्र का भाववाचक संज्ञा होता है मित्रता। आपको इस सबको ध्यान रखना है। भाई क्या होता है, तो भाईचारा होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, भाई क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई का जो होता है वो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो आप भाईचारा बताएंगे। नारी क्या होता है, तो नारीत्व बताएंगे। और आगे देखते हैं क्या है, तो आपका नेक्स्ट क्या है, मनुष्य है। मनुष्य, तो मनुष्य के क्या हो जाता है, तो मनुष्य का हो जाता है मनुष्यता। उसके बाद आता है जाति, जाति जो होता है, जाति का अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाने के बोले तो क्या होता है, वो होता है जातीयता। ठीक है, स्त्री का अगर बोला जाए तो स्त्री के क्या होता है, स्त्रीत्व होता है। पशु का अगर पूछा जाए आपसे तो पशुता होता है। बच्चा का अगर आपसे पूछा जाए तो बचपना होता है, या फिर बचपन आप कहते हैं। पात्र का आपसे पूछा जाए तो समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है,
पात्रता होता है। तो इस तरीके से ये जो वीवीआई है जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। तो आगे चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, वो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो ये सब चीज को ही पढ़ना आपको जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे हेडिंग दिया गया है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या है सुंदर। अब सुंदर क्या है, तो सुंदर एक विशेषण है। सुंदर क्या है, सुंदर विशेषण है क्योंकि वो किसी की सुंदरता को बताता है और हमें पता है जो किसी की विशेषता को बतलाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो हम आपको पहले बताया विशेषण की परिभाषा को पहले समझिए, विशेषण किसे कहते हैं, तो जो किसी की विशेषता को बतलाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले आपके क्या है यहाँ पे सुंदर है। तो सुंदर क्या है, किसी औरत की अगर सुंदरता को हम लोग बताते हैं, किसी लड़की की अगर सुंदरता को बताते हैं, वो क्या है, वो उसके विशेषण को बताया जा रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आइए देखिएगा, ये सुंदर है और सुंदर का आपको अगर बोल दिया जाए भाववाचक संज्ञा बनाइए तो सौंदर्य होता है और सुंदरता होता है। उसके बाद है बड़ा, ये बड़ा होता है तो बड़ा का क्या होता है, आपका भाववाचक बनाना है तो बड़ा ही हो जाएगा। नवाब का क्या होता है, तो नवाबी हो जाएगा। एक का क्या होता है, एकता होता है या फिर एकत्व होता है। गरीब का क्या होता है, तो गरीबी होता है। अब गरीब जो है आप कहेंगे कि गरीब विशेषण कैसे है, तो गरीबी किसी की गरीबी को बताया जाता है। कोई अगर गरीब आदमी यहाँ पे तो उसकी गरीबी को व्यक्त किया जाता है, इसलिए वो क्या है, तो वो भी एक विशेषण ही है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है पागल। पागल के क्या हो जाएगा, तो पागलपन हो जाएगा। वीर के क्या होगा, वीरता हो जाएगा या फिर वीरत्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, यहां से देखिए मोटा। मोटा क्या हो जाता है, तो मोटापा हो जाता है। चालक का क्या होता है, सॉरी चालाक का क्या होता है, तो चालाकी हो जाता है। सॉरी दीन है, क्या है, दीन है। दीन का क्या होता है भाववाचक, तो दीनता होता है और फिर दैन्य हो जाता है। उसके बाद क्या है, बड़ा का क्या होता है, तो बड़ाई हो जाता है। बड़ा शायद दो बार लिखा है क्या, नहीं एक ही बार है, दो बार बड़ा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चौरा है, चौरा क्या होता है, चौड़ाई हो जाता है। गांव है, गांव क्या होता है, गंवारपन हो जाता है। खट्टा क्या हो जाता है, तो खटाई हो जाता है। यानी कि दही खट्टा है तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, उसकी विशेषता को बतला के दही खट्टा है। चीनी अगर मीठा है क्या, उसकी विशेषता को हम लोग बतलाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना भी आपको एग्जाम में भी इसी से आने वाला, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि हम यहाँ पे जो वीवीआई को टॉपिक को चुने हुए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बीच में लिख लीजिए यहाँ पे वीवीआई है। वीवीआई के पूरा नाम तो पता ही है कि क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपको जो इसको याद करना है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको तो आपको याद करके रखना है। 5 नंबर आपके एग्जाम में देने वाला है, कहीं से छूटने वाले 5 नंबर। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा को अगर बूंदे बूंदे से तालाब भरता है, अगर एक एक नंबर का अगर कंपेरिजन करेंगे ना, तो आपके एग्जाम में 99% आप नंबर को ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा होता है वो आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाए। यानी कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा, पहला हम लोग क्या सीखे, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाए। दूसरा सीखे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए। और तीसरा सीखने जा रहा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाए। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या है, क्रिया है, वर्ब है। हिंदी में कहते हैं तो क्रिया और इंग्लिश में कहते हैं तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो पीटना क्या है, एक क्रिया है। इसका भाववाचक संज्ञा अगर आप बनाते हैं तो वो क्या होता है, पढ़ाई हो जाता है। पीटना ये भी एक क्रिया है, इसका क्या हो जाता है, तो ये आपका पिटाई हो जाता है। उसका सोना, रोना है, रोना का अगर भाववाचक संज्ञा हम लोग बनाते हैं तो रुलाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, देखना। देखना क्या होता है, दिखावा या फिर दिखावट हो जाता है। अगर आप देखना का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, आपसे कोई पूछ दे तो आपको याद रखना है क्या होता है, तो दिखाना होता है या फिर दिखावट होता है। नेक्स्ट आपका आता है सींचना। सींचना का मतलब क्या होता है, सींचना का मतलब हम लोग कुछ दिन पहले समझ में सींचना क्या होता है। सींचना का मतलब होता है हम लोग खेत में पानी पटाते हैं, ठीक है, उसी क्या कहते हैं, सींचना। तो यहाँ पे सींचना का अगर आपको भाववाचक संज्ञा पूछे क्या मतलब बनाइएगा, तो आप बनाइएगा सिंचाई। उसके बाद अगर चमकना का आपसे पूछे, चमकना क्या है, क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा पूछे क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा। जोड़ना का अगर पूछा जाए आपसे, जोड़ना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो जोड़ हो जाएगा। घटना का क्या हो जाएगा, घटना का, तो घटना माने घटाना, इसका घटाव हो जाएगा। पिटना, पिटना दो बार लिखा गया है, पिटना क्या हो जाएगा, तो पिटाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सीना। जैसे हम लोग कपड़ा सीते हैं, हम कहते हैं कपड़ा सिवाना है, तो वही क्या है यहाँ पे, सीना। तो सीना का भाव क्या हो जाएगा, सिलाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है लूटना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, लूटना है। लूटना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। तो क्रिया से हमको क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। दूसरा क्या आ रहा है, पढ़ना। पढ़ना का मतलब क्या होता है, तो पढ़ना क्या हमारा क्रिया है, जिसको हम पढ़ाव कह सकते हैं। दूसरा क्या है, रोना। रोना का क्या हो जाएगा, तो रुलाई हो जाएगा। खोजना का क्या हो जाएगा, खोज हो जाएगा। चलना का क्या हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा और चलन हो जाएगा। चलना हम लोग चलते हैं ना स्पीड में, तो वही क्या कहते हैं, चलना। और
चाल और चलन। इसका क्या थकना है, तो इसका क्या होता है भाववाचक थकावट हो जाता है और थकान हो जाता है। इस सब चीज को आपको रटना ही पड़ेगा, बिना रट कोई उपाय नहीं। इसका कोई ट्रिक नहीं जो हम आपको ट्रिक दे दे, ठीक है। अगर ट्रिक होता तो हम आपको जरूर देने का प्रयास करते, लेकिन इसको आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्या आपका हंसना है, तो हंसना क्या हो जाएगा, हंसी हो जाएगा। सजाना है तो सजाना क्या हो जाएगा, सजावट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, चुनना है तो चुनाव हो जाएगा। चुनना समझ में आता है ना, किसी चीज को चुनते हैं हम लोग। अभी जो अपने एरिया विधायक को चुनेंगे तो वही यहाँ पे चुनना, तो हम लोग चुनना का मतलब क्या होता है, चुनाव हो जाता है। नेक्स्ट क्या था, जीतना। जीतना का भाववाचक क्या हो जाएगा, जीत। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये भी क्रिया से भाववाचक भी समझ में आ गया होगा और आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आता है आपके पास संज्ञा से विशेषण। संज्ञा से क्या आता है, विशेषण। संज्ञा से एक कागज क्या है, तो कागज संज्ञा है। कृपा क्या है, तो संज्ञा है। केंद्र क्या है, तो संज्ञा है। क्रम क्या है, तो संज्ञा है। उपज क्या है, तो संज्ञा है। अर्थ क्या है, तो संज्ञा है। तो इस संज्ञा का हमको क्या बनाना है, तो विशेषण बनाना है, ठीक है। संज्ञा का विशेषण रूप बतला। आपको क्वेश्चन पूछता है कि फलाने का, या फिर यहाँ पे दिया जाएगा कागज का विशेषण रूप बताइए, तो आपको बताना है कैसे बताइएगा। या फिर आपको पूछ दिया जाएगा, ऊपर पूछा जाएगा कि पढ़ना का भावार्थक रूप बताइए, तो आपको इस तरीके से याद करना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा से विशेषण बनाना है। संज्ञा से अगर विशेषण हमको बनाना है तो कागज के क्या हो जाएगा विशेषण, कागजी हो जाएगा। कृपा का विशेषण क्या हो जाएगा, कृपालु हो जाएगा। केंद्र का विशेषण क्या हो जाएगा, केंद्रीय हो जाएगा। क्रम का विशेषण क्या हो जाएगा, क्रमिक हो जाएगा। उपज का विशेषण क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। अर्थ का विशेषण आर्थिक हो जाएगा। इस तरीके से आपको भी याद रखना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब क्या अवश्य है, अवश्य क्या क्या होता है, अवश्य क्या होता है, आवश्यक। अभिमान क्या क्या होता है, तो अभिमानी होता है। अनुभव का क्या होता है, अनुभव का क्या होता है, विशेषण तो अनुभवी हो जाता है। इच्छा का क्या होता है, तो ऐच्छिक हो जाता है। इतिहास का क्या होता है विशेषण, तो आपको बताना है ऐतिहासिक। सोना क्या हो जाएगा, सुनहरा हो जाएगा। ग्राम का क्या होगा, ग्रामीय होगा। वास्तव का क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इस तरीके से आप लोग को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखना है। और हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। बहुत मेहनत से हम लोग इसको लिखते हैं और आपके लिए यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए, आशा है कि आप लोग यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और जाते जाते हम आपको एक चीज और कहेंगे कि आप एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ, आप लोग जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके आप मेहनत कीजिए। नहीं मेहनत करेंगे तो एग्जाम में रिजल्ट आपको नहीं आने वाला है, और नहीं आएगा तो कल वही आपको कोसेंगे, आपके घर परिवार के लोग आपको कोसेंगे कि कहीं पढ़ा लिखा, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी तुम कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये सब सुनने से अच्छा है कि आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए और पढ़ लीजिए, और भविष्य में आपको काम आने वाला है। चलिए यही वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपके लिए कुछ नेक्स्ट वीडियो में नई चीज को लेकर जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है।